अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 540 के। प्राइम फैक्टर्स में आपको पता है कि हमें जो जिस वैल्यू के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। ईजी वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक खुद और दूसरे वन के टेबल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 540 सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये नंबर जो है 2 के टेबल में आ सकता है, क्योंकि जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आए, यानी कि इवन नंबर आए या फिर 0 आए, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। या लास्ट में 0 है इसलिए वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो चलिए इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा नंबर आता है 4 और वो आता है 2 पे। 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है, वो चला गया इस 4 के पास और ये बन गया 14। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे, और इस वाले 0 को हमने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अभी फिर से लास्ट में हमारे पास 0 है, यानी कि ये वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, इससे छोटा नंबर आता है 6 और वो आता है 3 पे। 1 डिजिट हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है, वो चला गया इस 0 के पास और ये 0 बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। अब यहाँ हमारे पास आ चुका है 135। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में हमारे पास अब ऑड नंबर है। तो 2 से बड़ा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। 3 में चेक करेंगे कि क्या 3 के टेबल से 135 डिवाइड हो सकता है, और 3 के टेबल से किस तरह चेक करेंगे कि इन तमाम डिजिट्स को हम करेंगे प्लस। 5, 6, 7, 8 एंड 1 9। इन सबको प्लस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है 9। अगर 9 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है, और 9 जो है वो बिल्कुल आपको पता है 3 के टेबल में आता है। तो यानी कि अब हमने इसे 3 से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, इसलिए हम यहाँ 2 डिजिट्स लेंगे। 3 के टेबल में 13 भी नहीं आता, और इससे छोटा नंबर आता है 12, और वो किस पर आता है 3 टाइम 4 इज 12। 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है, वो 1 चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। अब हम इनको दोबारा से प्लस करके चेक करते हैं कि क्या अभी भी ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 4 + 5 आपको पता है 9 होता है, 9 3 का बिल्कुल मल्टीपल है, यानी कि अभी भी ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 4 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 3 आता है और वो आता है 1 पे। 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है और वो 1 चला गया यहाँ 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यह हमारे पास 15 आ चुका है और 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। तो हमने यहाँ से 3 से डिवाइड किया। 5 जो है वो खुद प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है 1 के अलावा, तो इसे हमने 5 से ही डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। ये तमाम हमारे पास आ चुके हैं 540 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम इनको किस तरह लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 540 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, हम इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स है, 3 हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स है, और 5 हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम है। ठीक है, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने सारे प्राइम फैक्टर्स जो है 540 के वो सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो उसका तरीका ये है कि हम इन सब को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा आंसर 540 ही बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल हमने सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।